Okay, so we are back and now we'll be proceeding with question number 19 in my book, Standards on Auditing. And these are very important short questions on audit, which is usually asked in the compulsory part, true or false with reasons, correct or incorrect with reasons. और इसको करना बहुत जरूरी है. आप बोलेंगे ये तो मेरे को आता है, मैं बंद कर दूंगा. प्लीज सुनिए, बिकॉज मैं रीडिंग नहीं कर रहा हूं. मैं उस पैराग्राफ के अंदर एक या दो पॉइंट या कोई आंसर में 3 पॉइंट उसको कार्व आउट कर रहा हूं, ताकि जो यूजुअली लोगों का प्रॉब्लम होता है, ऑडिट में मार्क्स कम आ रहे हैं, मैं जानता सब हूं, लिख नहीं पाता हूं बिकॉज आप देख नहीं पा रहे हैं सही वीडियो इस टाइप का. तो चलिए मेरे संग क्वेश्चन 19. यहां पर सबसे पहले आप इस पॉइंट पे आइए. क्वेश्चन 19 की जगह 20 पर आइए, बिकॉज 19 एक प्लेन क्वेश्चन है जो 2021 के बाद शायद बेटर हो जाए. ओके, नो दैट इज 315. दिस इज समथिंग एल्स. पहले 20 पर आइए. The establishment of overall audit strategy and the detailed audit plan are not sequential process, but they are closely interrelated. Yes, ये line हमने ऐसे 300 में भी पढ़ा था. Since changes in one may result in the consequential changes to the other. इसका क्या मतलब है कि ऐसे हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रैटेजी में स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट ले डाउन होता है और फिर प्लान उसी का डिटेल्ड वर्जन होता है. बट ऐसा नहीं है कि वो हमेशा सीक्वेंस में ही चले. Okay, once the statement is correct that it is not a sequential process, not necessarily a sequential process. Once the strategy has been established, a plan can be developed to address the matters identified in the strategy, taking into account the need to achieve the audit objectives through the efficient use of the auditor's resources. और फिर उसी लाइन को इन्होंने फिर से लिख दिया. यानी कई बार क्या होता है, जो अपने आप में दिया हुआ स्टेटमेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करना बहुत स्ट्रेटेजिक है. ये जो क्वेश्चन है यही इसका आंसर भी है, बट पहले इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा बात को घुमा दिया कि हाँ, एक बार स्ट्रैटेजी बनने के बाद प्लान बनाया जाता है ताकि स्ट्रैटेजी में जो बातें लिखी गई हैं उनको आइडेंटिफाई करके प्लान बन सके, ताकि बेटर यूज ऑफ द ऑडिटर्स रिसोर्सेज हो सके. एंड देन द सेम लाइन इज यूज्ड. तो एक बार पढ़ा हुआ होता है इस टाइप के बोरिंग क्वेश्चंस, तो आपका स्कोरिंग करना इजी हो जाता है, स्कोर करना इजी हो जाता है. ओके, establishing overall audit strategy that sets the scope, timing and direction of the audit and that guides the development is the prerogative of the management. No, ये तो ऑडिटर की जिम्मेदारी है. अब ये आंसर बहुत छोटा हो रहा है, तो इसमें इस टाइप के आंसर में देखो एसेस का रेफरेंस दिया जा रहा है. तो इसीलिए तुम लोग कई बार पूछते हो सर ऐसे का नंबर याद करना जरूरी है. कुछ इतने पॉपुलर हैं, लाइक ऐसे 200, ऐसे 500, ऐसे 315, ऐसे 300. ये जो इतने ऐसे 320, ऐसे 700, ये 5-6 तो इतने पॉपुलर हैं कि आप इनको भूल ही नहीं सकते हो. 500 ऑडिट एविडेंस का है, 700 ऑडिट रिपोर्ट का है, 300 ऑडिट स्ट्रैटेजी ऑडिट प्लान्स वाला है, 315 तो मतलब मेन ऐसे है, दैट इज योर रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्यूर्स वाला. So these have to be taken care of. Okay. उसके बाद अब एक बार क्वेश्चन 23 में आते हैं पहले, बिकॉज ये 300 वाला भी उसी से रिलेटेड है. एक बार पढ़ लीजिए, स्टार्ट रीडिंग. एक बार क्वेश्चन 22 को पढ़ना शुरू कर दीजिए. ओके, सो प्लानिंग इज डिस्क्रीट फेज ऑफ ऑडिट, ऐसा लिखा है. क्या ये अपने आप में एक सेपरेट, डिस्क्रीट का मतलब क्या हो सकता है, सेपरेट हो सकता है क्या अपने आप में एक सेपरेट फेज ऑफ ऑडिट है? नो, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस जो चलता रहता है हर साल. एंड कई बार इसको आप बनाने के बाद रिवाइज भी करते हैं. It's rather a continual and repetitive process that begins shortly after the completion of the previous audit and continues with the completion of the current audit engagement. Planning includes, so that shows it's a very broad scope, timing of various activities, कब क्या करना है, audit procedures to be completed prior to the performance of further audit procedures. Did you get these words? So planning stage is of course जो further audit procedures, यानी कि जो हम लोग बोलते हैं ना वाउचिंग, वेरिफिकेशन, दीज आर फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स.
एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स को फर्दर में भी डालते हैं, प्लानिंग में भी डालते हैं कई बार. तो प्लानिंग ये सब के पहले किया जाता है. तो दिस इज अ गुड वन बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस जो बहुत ही जनरलाइज स्टेटमेंट होते हैं, इनको आप अगर प्रिपेयर नहीं किए गए हो कि किस तरह आंसर्स लिखना चाहिए, तो वहां पर आप सोचते रह जाएंगे हाउ आई शुड सपोर्ट माय आंसर. नाउ कम टू क्वेश्चन 23. मटीरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल and if applicable the materiality level for particular transaction did not need any revision. बहुत सिंपल है कि ये रिवीजन इसमें कई बार दरकार पड़ता है जब नए इंफॉर्मेशन आ जाते हैं, ऑडिटर कुछ कंपनी के बिजनेस में कोई नया चेंज आ गया है, नेचर ऑफ एंटिटी ऑडिटर को लगा कुछ चेंज हुआ है, तो देयर आर चेंजेस रिक्वायर्ड. ये हमने ऐसे 320 में भी पढ़ा था, उन चेंजेस को यहाँ रेफर करना होगा. क्वेश्चन 24 आपने कई बार पढ़ा है. देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क. इनकरेक्ट है, बल्कि हम लोग बोलते हैं कि अगर ट्रांजैक्शंस मटेरियल है, मतलब बहुत बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, तो सबका ध्यान वहां रहता है, तो वहां ऑडिट रिस्क के चांसेस कम हो जाते हैं. और जो छोटे नजरअंदाज होने वाले ट्रांजैक्शंस है, वहां पे ऑडिट के चांसेस, रिस्क के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो देयर इज हायर द मटीरियलिटी लेवल, लैंग्वेज दिख रहा है, हायर द मटीरियलिटी लेवल लोअर द ऑडिट रिस्क एंड वाइसे वर्सा. ये लाइन दिखाई दिया. सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप. आई एम अज्यूमिंग आप भी मेरी तरह अंडरलाइन कर रहे हैं, अगर आपके पास ऐसी बुक है, या पीडीएफ मैं अंडरलाइन वाली भी बाद में भेज दूंगा. सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क. तो ये सब आंसर्स में डालना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट. इंस्पेक्शन कंसिस्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट अ प्रोसेस परफॉर्म बाय अदर्स. नो, दिस इज इनकरेक्ट. बताओ ये किसका लाइन है? ये लाइन किसका है? किस में ये था? ये ऑब्जर्वेशन का लाइन था. तो देखो, आपने कई जो इसके पहले वाले सीरीज भी शॉर्ट क्वेश्चंस के देखे होंगे, आपको ऐसे बताना पड़ता है ये तो ऑब्जर्वेशन है. तो ये भी बताना पड़ेगा कि आखिर इंस्पेक्शन क्या चीज है. इंस्पेक्शन में आप रिकॉर्ड्स देखते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, आप फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं चीजों का. दिस इज इंस्पेक्शन. अंडरस्टूड? लुक एट द लैंग्वेज प्लीज. इंस्पेक्शन क्या है आप देख रहा है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, लुकिंग एट अ प्रोसेस परफॉर्म बाय अदर्स. श्योर. परचेज इनवॉइस क्या है? परचेज इनवॉइस इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल एविडेंस. फॉल्स. परचेज इनवॉइस तो वो सप्लायर आपको देता है, तो वो एक्सटर्नल एविडेंस हो गया. और फिर यहां एग्जांपल और देता है, आप ये भी बता सकते हो इंटरनल एविडेंस तो हम करते हैं अपने अंदर जो क्रिएट, दैट इज एग्जांपल सेल्स इनवॉइस कैन बी एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल एविडेंस. यानी एक चीज देख रहे हो जो है और नहीं है, वो भी आप अपने 2 मार्क्स के आंसर्स में डाल देते हो. सफिशिएंसी इज अ मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस. नो, सफिशिएंसी तो क्वांटिटी का है, पर फिर क्वालिटी का मेजर क्या है? अप्रोप्रिएटनेस. यानी एक चीज अब डेवलप हो रहा है इस प्रैक्टिस से कि इस टाइप के शॉर्ट क्वेश्चंस में से एक लाइन लिख के नहीं आना, क्या है और क्या नहीं है, दोनों चीज को आप क्लैरिफाई कर दोगे. पक्का एवरीवन? तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत जरूरी हैं आपको अच्छे से प्रिपेयर करना. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसी तरह यहां पर क्वेश्चन 28 में आओ एक बार. स्टार्ट रीडिंग एवरीवन. एक फुल पेज करिएगा. Substantive audit procedures is an audit procedure designed to evaluate the operating effectiveness of controls in preventing, detecting and correcting material misstatements at the assertion level. ये तो कोई और चीज का आंसर याद आ रहा है, जहां तक मुझे याद आ रहा है ये तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा. और फिर बताना पड़ेगा कि बेसिकली सब्सटैंटिव प्रोसीजर फिर क्या होता है. ये तो बस चेक करता है टू डिटेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट असर्शन लेवल. At the assertion level, these material misstatements are detected. That is substantive procedures. Is it fine? एक चीज मैं दिखाता हूं. एक टेस्ट मैंने लिया था, वहां पर ये क्वेश्चन दिया था. Students have written wonderfully. I'll just show you the question also if possible. ऐसे 330 के कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं यहां पर, देखिएगा आप. Just a minute. एक तो ये देखो. अच्छा वेट. Just a minute. यहीं पर रहिएगा, आंसर्स भी दिखाऊंगा आपको.
देखिएगा, पॉज करिएगा डीके जी। Yes, can we? Now these are 2-3 good MCQ, correct and incorrect for essay 315 chapter. ये अभी आपके बुक्स में नहीं है, पर मेरे संग संग देखिए एक बार. This is not in your books. The existence of a satisfactory control environment, अगर अच्छा है आपका ethics, values, attitude of management and TCWG towards internal control, the existence of a satisfactory control environment, it is an absolute deterrent to fraud. वाह क्या लाइन है कि अब तो फ्रॉड होगा ही नहीं. This is an absolute deterrent. Okay, सोचना. Next question. Risk of material misstatement is greater for routine transactions? I don't think. Next. Internal control is tested while assessing the ROMM level. नहीं, मुझे नहीं लगता है. टेस्टिंग तो उस फेज में होती है जिसमें हम लोग बोलते हैं ना, वो फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स वाले फेज में, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में. Internal control is not tested while assessing the risk of material misstatement. अभी इसका आंसर्स को ब्रॉड करेंगे हम लोग. And monitoring of controls, अच्छा ये 3 देखते हैं अभी. Internal control is tested. You can just copy this, full page कर दो. आपकी बुक में ये 3 questions copy कर लीजिए. तुम जो भी नंबर डालो या कहीं पर एंड में डालो. These are 3 good questions related to essay 315, 330. Start copying. I'll wait. Internal control is tested while assessing the risk of material misstatement. ये एक फोटो उतार लीजिएगा, बाद में कॉपी कर लीजिएगा. Risk of material misstatement is greater for routine transaction. The existence of a satisfactory control environment is an absolute deterrent to fraud. ये तीनों क्वेश्चंस कॉपी कर लीजिए. रिकॉर्डिंग ऑन है, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, पर क्योंकि तीनों अच्छे क्वेश्चंस हैं, आई डोंट वांट एनीवन टू मिस इट आउट. ये पांचों ही अच्छे हैं एक्चुअली. 6 से लेकर 11, ऑल दीज आर एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चंस. ये पांचों ही क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं. ओके, तो आइए उन क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं. स्टूडेंट ने क्या लिखा है, एक बार टेस्ट लिया गया था. वो जो क्वेश्चन थी दैट अगर सैटिस्फैक्टरी कंट्रोल एनवायरनमेंट है दैट इज एन एब्सोल्यूट डेटरेंट टू फ्रॉड, ये फॉल्स है. बिकॉज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सैटिस्फैक्टरी कंट्रोल एनवायरनमेंट कैन ओनली प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस एंड नॉट एन एब्सोल्यूट अश्योरेंस कि कोई भी अब फ्रॉड होगा ही नहीं. तो दिस इज नॉट पॉसिबल. Because there are some inherent limitations of internal controls also. So even if the control environment is satisfactory, it gives us reasonable assurance because there are inherent limitations of internal controls also. Very nicely written. और एक आंसर इस टाइप का है जो हम लोग पढ़े थे वहां पर. एक स्टूडेंट ने क्या लिखा है, उसके व्यूज को भी पढ़ लेते हैं. उसने भी कुछ ऐसा ही लिखा है. It's a positive factor. It can reduce fraud risk factors, but it is not an absolute detriment to the fraud. It's a positive factor. It's a reasonable assurance. It reduces fraud risk, chances of fraud. But अब fraud होगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि control environment अच्छा हो गया तो सब बढ़िया है, ऐसा कुछ भी नहीं है. Another question, वहां पर हम लोग देख रहे थे कि internal controls को क्या evaluate किया जाता है during the phase of risk assessment procedure. तो लिखा हुआ है, देखो उन्हें इवैल्यूएट करते हैं, बट जब हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की बात कर रहे होते हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के समय हम उन्हें इवैल्यूएट नहीं करते हैं. दे आर जस्ट स्टडीड. इवैल्यूएशन इज नॉट डन एट दैट स्टेज. तो इंटरनल कंट्रोल जो है दैट इज जस्ट अ मिनट टेस्टेड व्हाइल परफॉर्मिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर एज अ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, बट ओनली ऑब्जर्व्ड हियर, जिसमें हम लोग एक वर्ड यूज करते थे ना, वॉक थ्रू टेस्ट, ये सब होता है. रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्यूर के समय दे आर नॉट टेस्टेड, दे आर ओनली ऑब्जर्व, स्टडीड, इवैल्यूएटेड. बट स्टडिंग टेस्टिंग का काम होता है व्हेन वी आर परफॉर्मिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स, देन दे आर टेस्टेड टू सी द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स. एक और क्वेश्चन हम लोग को पढ़ने को आया था दैट रूटीन ट्रांजैक्शंस में ज्यादा रॉमम लेवल रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता है क्या. तो लिखा हुआ इट इज ग्रेटर फॉर
unusual, complex and significant transactions rather than routine. तो ये सब लिख देते, ट्रू रूटीन में नहीं होता, बट किसके लिए होता है वो भी बताइए फिर. अनयूजुअल, कॉम्प्लेक्स एंड सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस में इसके चांसेस बढ़ जाते हैं. ओके, सो इस टाइप की बातें यहां पर स्टडी की गई है एंड इट रियली हेल्प्स. जस्ट पॉज फॉर अ मोमेंट, विल बी बैक इन सम टाइम. ओके, एक और एमसीक्यू डेवलप हो सकता था, ये मैंने इंस्टीट्यूट के ICAI मैट के ऑडिट के इस पोर्शन से देखा है. कंट्रोल एनवायरनमेंट प्रिवेंट्स मटेरियल मिसस्टेटमेंट. तो इसके लिए ट्रू फॉल्स में कंट्रोल एनवायरनमेंट इन इटसेल्फ डज नॉट प्रिवेंट और डिटेक्ट लेआउट and correct material misstatement. It may influence the auditor's evaluation of the effectiveness of other controls. For example, monitoring of controls and the operation of other activities, and therefore assessment of ROMM पे impact आ सकता है. आप जब ROMM assess करते हैं हाई एंड लो, उससे फर्क पड़ सकता है कि अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा है तो हम सोच लेते हैं कि ROMM बढ़िया ही होगा प्राइमा फेसी. बट कंट्रोल एनवायरनमेंट in itself does not prevent or detect or correct material misstatement. So it may help in evaluation of the effectiveness of other controls. It may impact the assessment of ROMM levels. Yani control environment affects the assessment of ROMM level, monitoring of, evaluation of effectiveness of other controls. Please write it in your book. कहां पे, जहां पे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इस लाइन को कॉपी करिए, बिकॉज ये एक अच्छा ट्रू फॉल्स बन सकता है. कंट्रोल एनवायरनमेंट आपके ROMM लेवल को अफेक्ट कर सकता है, इस पे कमेंट भी आ सकता है. इट कैन ऑल्सो डू वन थिंग, इट कैन इन्फ्लुएंस द नेचर, टाइमिंग and extent of audit procedures, further audit procedures. ये जो लाइन आपको यहां दिख रही है, I'll wait. कंट्रोल एनवायरनमेंट से ये चीजें होती हैं कि वो ROMM लेवल के असेसमेंट को इंपैक्ट कर सकती है, अदर कंट्रोल्स के इफेक्टिवनेस को इंपैक्ट कर सकती है, अदर फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स के नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को भी इंपैक्ट कर सकती है. देख लीजिएगा फुल पेज. लिख लीजिए कंट्रोल एनवायरनमेंट से क्या क्या चीजों पर इंपैक्ट आता है. प्लीज राइट इट डाउन ऑल ऑफ यू. ओके, लेआउट प्लीज. और अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट डेफिशिएंट हो तो इट मे अंडरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, स्पेशली फ्रॉड से रिलेटेड. ऐसे कुछ कुछ यहाँ एग्जांपल्स दिए हुए. तो कंट्रोल एनवायरनमेंट इज बेसिकली अ गुड कमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन टू. अच्छा, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल का काम क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल परफॉर्मेंस ओवर टाइम. क्या अपग्रेडेशन की दरकार है, सही टाइम पर हमें पता चल जाता है कि क्या गड़बड़ी आ रही है, रिमेडियल एक्शंस हम ले सकते हैं. और किस टाइप की एक्टिविटीज हम मॉनिटरिंग एक्टिविटीज में लेते हैं.
एक्सटर्नल पार्टी से बात करते हैं, कस्टमर फीडबैक भी सुनते हैं, कंपनी के इंटरनल कंट्रोल में क्या प्रॉब्लम्स यूजुअली नजर आता है. सो इस टाइप की चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं. हु डज दिस टाइप ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स? कई बार अगर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है तो उसको डेलीगेट किया हुआ रहता है. ओके, so these are some good points related to essay 315 and 330. Chalo, thank you. This small clipping will be stopped.